हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी चॉकलेट डेकोरेशन की या चॉकलेट गार्निशिंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड चॉकलेट से इस तरह की खूबसूरत सी चॉकलेट गार्निशिंग्स घर पर ही बना सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, हमेशा की तरह हम लोग इसे केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, ये चॉकलेट गार्निशिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इस दूसरी बाउल में है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो ये आपको ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाता है। इसे मैंने 1 घंटे पहले ही बाहर निकाल कर रख दिया है। अब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेल्ट कर लेते हैं। तो उसे मेल्ट करने के लिए पतीले में आपको नीचे पानी गर्म होने के लिए रखना है और बस उसके ऊपर ये चॉकलेट का बाउल ऊपर रख देना है। चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप लोग कर लेते हैं तो 5 मिनट में ही आपका ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। सिर्फ आपके नीचे पतीले का जो पानी है वो ऊपर नहीं लगना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए 5 मिनट के बाद ही हमारा ये चॉकलेट इस तरह से मेल्ट हो चुका है। तो सेम उसी तरह से मैं इसी बाउल के ऊपर अब ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी मेल्ट कर लेती हूँ। सिर्फ आपको दोनों चॉकलेट मेल्ट करते समय नीचे का जो पानी है वो ऊपर की बाउल को नहीं लगना चाहिए, इस बात का ही ध्यान रखना है और बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहना है। तो देखिए हमारा वाइट कंपाउंड चॉकलेट भी अभी मेल्ट होना शुरू हो चुका है और बस 5-6 मिनट में ही हमारा ये चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम लोग हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तब तक इसे तैयार करने के लिए इस तरह की एक प्लास्टिक की शीट चाहिए होती है, उसे कहते हैं OHP शीट। तो आपको किसी भी तरह की स्टेशनरी शॉप में इस तरह की OHP शीट मिल जाती है। ये इस तरह से प्लास्टिक के बनी हुई शीट होती है गाइस, हल्की सी मोटी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं क्या। तो बटर पेपर के ऊपर इस तरह के शाइनी वाले चॉकलेट गार्निशिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। ये शीट 5 या 4 रुपये में आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी बहुत ही आराम से। तो इस तरह की शीट मैंने यहाँ पर ले ली है। इसे हम लोग 2 से 3 बार रीयूज़ कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमारा ये चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो 2 चम्मच वाइट कंपाउंड चॉकलेट में मैंने यहाँ पर पिंक कलर मिला दिया है। हमें यहाँ पर जेल फूड कलर का ही यूज़ करना है, लिक्विड फूड कलर आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं गाइस। चॉकलेट में अगर आप मिलाते हैं तो जेल फूड कलर का ही इस्तेमाल करना है। तो OHP शीट के ऊपर मैंने इस तरह से ये पिंक कलर वाला चॉकलेट इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। और हाँ, OHP शीट को नीचे बटर या तेल बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में ही हमारा ये पिंक कलर वाला चॉकलेट सूख चुका है। पूरा ड्राई होने के बाद ही आपको इसके ऊपर दूसरी लेयर इस तरह से लगानी है। तो मैं यहाँ पर जो मेल्टेड वाइट कंपाउंड चॉकलेट है वो इसके ऊपर डाल देती हूँ और ये चॉकलेट ऊपर का गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ऊपर का चॉकलेट गर्म होगा तो नीचे जो हमने कलर का चॉकलेट डाला है वो भी उसी के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह से पैलेट की मदद से हम लोग इसे स्प्रेड कर देंगे इवनली। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। अब ये पूरी तरह से सूख चुका है गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुकी कटर से या इस तरह का आपका जो साइड में डब्बा दिख रहा है स्टील का, वो मैंने यूज़ किया था और उसी से ही मैंने बड़े बड़े सर्कल्स इस तरह से कट कर लिए हैं। और जो बड़े वाले सर्कल्स है उसके अंदर मैं इस तरह से छोटे एक ढक्कन से छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ। तो हमारी ये रिंग्स तैयार हो जाती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ट्रायंगल्स कैसे तैयार करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको बस किसी भी तरह का स्केल का या इस तरह से एक पट्टी का यूज़ करते हुए आपको पहले तो स्क्वायर बनाने हैं। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ और बस उसके अंदर आपको लंबी सी लाइन खींचनी है। तो आपके 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल तैयार है। तो उस शीट को मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो दूसरी हम लोग यहाँ पर सेम उसी तरह से तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है मेल्टेड वाला वो पाइपिंग बैग में भर दिया है और इस तरह से एक रैंडम डिज़ाइन मैंने बना दी है। और जो ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट है गाइस, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ध्यान रखना यही है गाइस कि ऊपर का जो चॉकलेट है वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा चॉकलेट यहाँ पर हल्का सा गर्म था। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो नीचे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट है वो भी इसी के साथ में ऊपर मिक्स हो रहा है।
इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। आपको मार्बल इफ़ेक्ट वाले ये सर्कल्स या जो गार्निशिंग्स है वो मिलती है। उसके लिए आपको हल्का सा चॉकलेट गरम रखना है। तो बस इस तरह से मैंने एक ही शीट के ऊपर दो दो कलर के ये चॉकलेट्स डाल दिए हैं। अब हम लोग इसके जो कर्ल्स है वो बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल से लाइन खींच देती हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पर हमारा ये जो चॉकलेट है गाइस पूरी तरह से ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कर्ल्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। अभी मैं यहाँ पर चाकू की मदद से इस तरह से छोटी छोटी लाइंस खींच देती हूँ इसके ऊपर। और इसके बाद हमें ये जो पेपर है गाइस OHP शीट है उसे रोल करना है। रोल करेंगे तो इसके कर्ल्स अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा चॉकलेट अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो इस तरह से हम लोग इसे फोल्ड नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से रोल बनाने के लिए आपका चॉकलेट हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक रबर बैंड लगाकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली वाली शीट हमारी 5 मिनट में ही बनकर बिल्कुल तैयार है। चॉकलेट हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। देखिए कितनी आराम से ये निकल रहा है। इसके नीचे मैंने एक नैपकिन लिया है ताकि हमारी जो चॉकलेट की डेकोरेशन है वो बिल्कुल भी टूटे ना। नॉर्मल फ्रिज में आपको इसे 5 मिनट रखना है तो आपकी ये चॉकलेट डेकोरेशन आराम से तैयार होती है। देखिए पिंक कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं आपको बस कुकी कटर या छोटा सा डब्बा या छोटा सा ग्लास होता है ना उसे लेना है और इस तरह से आपको इसके ये सर्कल्स बनाने हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस इसे घर पर बनाना। अगर आप इसे मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो ये थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन घर पर हम लोग आधा कप चॉकलेट से ही बहुत सारी ये चॉकलेट गार्निशिंग्स आराम से बना सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। और जो बाकी का चॉकलेट है उसे हम लोग फिर से मेल्ट करके उससे गार्निशिंग्स या डेकोरेशन बना सकते हैं। ये आपको फ्रिज में ही स्टोर करने होते हैं गाइस। आप इसे 3 से 4 महीने तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको केक डेकोरेट करना है तब बस आप इसकी मदद से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट है इसे बाद में हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। और ये जो कर्ल्स वाली शीट हमने फ्रिज में रखी थी 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारे 2 कलर के ये कर्ल्स तैयार है। बहुत ही आराम से इसे निकालना है। और जो चॉकलेट की लेयर है उसे पतला अगर रखेंगे ना तो ये अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा मोटा वाला लेयर आपको इस शीट के ऊपर चॉकलेट का लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये मार्बल कर्ल्स भी तैयार है। देखिए कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं गाइस। और इससे हमारा केक भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इससे हमारा केक दिखने में खूबसूरत लगता है और इससे ज़्यादा कुछ भी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चॉकलेट गार्निशिंग्स की रेसिपीज़ दिखाई है गाइस, तो उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके सारे लिंक्स दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप वो भी सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।